किससे मदद मांगूं? अम्मा अब्बा को परेशान कर नहीं सकती, एहसास खुद मुसीबत में है। तैमूर भाई तक बात पहुंची तो बात तकरार में बदल जाएगी। वफा, हाँ, वफा जानती है कि कैसे बात करनी चाहिए। वो आबिद को समझा सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, मैं वफा बात कर रही हूँ, नीलोफर की भाभी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है आबिद भाई? हेलो। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ जी जी बोलें। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, मगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि इस बात का जिक्र आप कहीं नहीं करेंगे कि मैंने आपको फोन किया था। प्रॉमिस? प्रॉमिस? असल में बात यह है कि नीलोफर बाजी को इस फोन के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे उन्होंने तो मुझसे अपने खर्चे का जिक्र किया तो मुझसे आपसे बात किए बगैर रहा नहीं गया। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। आपका यूं मुझ पर एतबार करना बहुत अच्छा लगा। तो मैं बेफिक्र हो जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दोबारा कॉल कब करूं? जब मर्जी आए, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं वफा मेरा नाम ना ले ले। मेरी तो हर बात नागवार गुजरती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वफा को बताकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? दे दो ना अम्मा, सिर्फ 6,000 ही तो मांगे हैं राहिला ने। बेचारी ने पहली बार मुझसे उधार मांगा है और हाँ, अगले महीने तक वापस भी कर देगी। खबरदार खबरदार, जो तूने अपनी मटकती हुई सहेलियों को एक पैसा भी दिया तो, अरे अगर तूने एक बार उन्हें कर्जा दे दिया ना तो सारी जिंदगी तेरे घर के दरवाजे पर खटखटाती ही रहेंगी। और सुन, सारे जहान में तू ही उन्हें मिली थी क्या पैसे मांगने के लिए? खबरदार जो तूने अब मुझसे एक पैसा भी मांगा तो। ठीक है, फिर मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। एहसास, वफा बता कर गई कि वो कितनी देर में आएगी? काफी देर हो गई। नहीं तो खुद फोन कर लो ना, बीवी को फोन करने में शर्माना कैसा? ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो 2 मिनट बात नहीं कर सकते? सब अपनी माँ के रंग ढंग है। ऑफिस में बैठ के अपने शौहरों को पूछती तक नहीं है। इसकी माँ ने भी सारी उम्र शौहर को नौकरों के हवाले किए रखा। इसका भी वही हाल होगा, देखना। कैसी बातें कर रही हो तुम?
हो सकता है फोन साइलेंट पे हो। और वफा अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तुम इन दोनों का मुआवजा मत किया करो। तुम एक काम करो, तुम तैमूर भाई से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। वो खुद ही अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे। तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है। ठीक है बाबा, ठीक है, अब तो मैं अपनी गोल्ड की एक चूड़ी दे ही देती हूँ। लेकिन उसे बेचना नहीं, कान खोलकर सुन लो। हाँ, है तो मेरी भाभी की, लेकिन कल को जब मेरी शादी होगी तो मेरे ही काम आएगी ना। तुम उसे गिरवी रख के अपना काम चला लो, सुन लो। हाँ, अच्छा ये बताओ कल कहाँ मिलना है? मुन्नी, मुन्नी। भाई आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? मुन्नी, क्या हुआ भाई? तुम्हारे पास नीलोफर का जेवर रखा है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो जेवर तुम नीलोफर को वापस कर दो। लेकिन भाई उस दिन तुमने खुद ही तो। हाँ, मैंने खुद ही रखवाया था ना, अब मैं खुद ही तुमसे कह रहा हूँ कि नीलोफर को वापस कर दो वो जेवर। वाह भाई, बड़ी जल्दी मुकर गए। पहले तो बड़े दावे करते थे कि शादी के बाद नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। मुन्नी, मैं अब भी नहीं बदला हूँ। तो क्या ऐसा नीलोफर ने कहा है? नहीं अम्मा, इसने तो कभी भी अपने जेवर के बारे में कोई बात नहीं की। दरअसल मुझे मुन्नी की फिक्र है। ये छोटी है, कम उम्र है अभी, इतना कीमती सामान इसके पास रखवाना ठीक नहीं है। आपको पता है हालात कैसे हैं। अच्छा ठीक है मुन्नी, जेवर मेरे पास रखवा दो। नहीं अम्मा, जितनी फिक्र मुझे मुन्नी की उससे ज्यादा फिक्र मुझे आपकी है। हम ये जेवर नीलोफर की अम्मी क्या रखवाएंगे, वो लोग इसे हमारी अमानत समझकर हिफाजत से रखेंगे। लेकिन? हाँ अम्मा, देखे ना, मैं सारा दिन दुकान पर होता हूँ, आप 3 औरतें घर पर अकेली होती हैं और हालात ऐसे हैं कि बस हर तरफ डाके पड़ते रहते हैं। अरे तो क्या उनके घर डाका नहीं पड़ सकता? लेकिन अम्मा, उनके यहाँ तो नीलोफर के अब्बा हैं, तैमूर है, भरा पूरा घर है। और फिर सबसे बड़ी बात यह अम्मा कि मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। मुन्नी, तुम मुझे जेवर ला दो। मगर तुम ये नहीं समझना कि मैं तुमसे डर गया हूं या दब गया हूं। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहन की हिफाजत के लिए किया है। किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे अम्मा, तुम तो बड़े दावे किया करती थी कि ऐसी बहू चुनकर लाऊंगी कि भाई के भटकते होश ठिकाने आ जाएंगे।
लेकिन इसकी औकात तो देखो, भाई के रहे सहे होश भी उड़ गए। पहले भाई मेरे सिर्फ एक आंसू पर उनका दिल पसीज जाया करता था। दुनिया की हर चीज मेरे कदमों में लाकर रख देते थे, और आज अपनी इस बीवी की खातिर मुझे रुलाकर चले गए। नामुमकिन, नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन। मेरा आबिद इसकी सड़ी हुई सूरत पर कभी फिदा नहीं हो सकता। इसने जादू किया है, मेरे बेटे पर जादू। जादू? क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, जादू। इसने मेरे बेटे के ऊपर जादू किया है। अरे, मेरी गिनती कभी उल्टी नहीं पड़ सकती। अरे, रात के 12 बजे तक मैं इसे कामों में उलझाए रखती हूँ। जब आबिद नींद से मरने लगता है ना, तब ये कमरे में दाखिल होती है। मुझे आबिद का ये दीवानापन समझ में नहीं आ रहा। अरे, जबकि आबिद इसे पहले दिन ही नापसंद कर चुका था, ये काया कैसे पलट गई, इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ।